नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। 11 बजे की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं। मैं तमाम खबरें विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर प्रयागराज से। ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने दायर की है याचिका। एएसआई सर्वे के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इंतजामिया कमेटी ने रिवीजन पिटीशन दायर की है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एएसआई सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका दायर की गई है। मुस्लिम पक्ष ने याचिका दाखिल की है। दरअसल एएसआई सर्वे का विरोध लगातार मुस्लिम पक्ष कर रहा था और उसके बाद अब ये बात निकलकर यहाँ पर सामने आई है कि मुस्लिम पक्ष ने एक याचिका भी दायर कर दी है, क्योंकि हाईकोर्ट जाने के लिए कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की ओर से मुस्लिम पक्ष को, और इसके लिए अब मुस्लिम पक्ष पहुंच गया है हाईकोर्ट। सर्वे के खिलाफ ये याचिका है। सर्वे कराए जाने को लेकर फिलहाल रोक लग चुकी है 2 दिन के लिए, यानी कि 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगी हुई है। और अब इस रोक को आगे बढ़ाने के लिए मुस्लिम पक्ष पहुंच सकता है हाईकोर्ट, लेकिन फिलहाल जो याचिका लगाई है वो इस सर्वे के खिलाफ लगाई है और अब इसे रोकने की मांग भी यहां पर की जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया था कि अगर आप एएसआई सर्वे को रुकवाना चाहते हैं तो सीधा आप हाईकोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट के पास ना आए। सुप्रीम कोर्ट दूसरे मामले पर सुनवाई उस वक्त कर रहा था। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी न्यूज 18 आपको दे रहा है एएसआई सर्वे के जुड़ी हुई। तो इसी के खिलाफ याचिका दायर की है मुस्लिम पक्ष ने। तो कल हमने देखा किस तरह से एक तरफ एएसआई सर्वे शुरू हुआ, वाराणसी में एएसआई सर्वे शुरू हुआ, लेकिन उसे बीच में ही रोकना पड़ा। खुदाई या फिर किसी भी तरीके से डैमेज ना किया जाए मस्जिद परिसर को ज्ञानवापी के अंदर, ये पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बाद में रोक भी फिलहाल लगा दी है। चलिए सीधा रुख करते हैं। वाराणसी से अनुपम मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे भी जुड़ेंगे प्रयागराज से, लेकिन पहले अनुपम का रुख करते हैं। अनुपम, कल हमने देखा एएसआई सर्वे शुरू तो हुआ लेकिन पूरा नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और फिलहाल इसे रोक दिया गया है 26 जुलाई 5 बजे तक के लिए। अभी आप वाराणसी में मौजूद हैं, किस तरह की हलचल देख रहे हैं लोगों के बीच, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उत्साहित भी नजर आ रहे थे कि एएसआई सर्वे के बाद चीजें साफ हो जाएंगी। देखिए शीनम, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कल एएसआई की टीम ने अपना सर्वे शुरू किया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ब्रेक लगने के बाद एएसआई सर्वे को फिलहाल कल ही रोक दिया गया था, लेकिन आज जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पूरे मसले पर मुस्लिम पक्ष ने जो याचिका दायर की है उस पर सुनवाई होनी है और उसके बाद चीजें साफ होंगी। यानी कि लेकिन उससे पहले जो काशीवासी हैं, जो बाबा विश्वनाथ की नगरी में लोग रहते हैं, जो दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं, वो सारे लोग। ठीक है अनुपम, मैं आपके पास दोबारा वापस लौटूंगी, हम आपसे भी जानकारी लेंगे, लेकिन सर्वेश दुबे प्रयागराज से जुड़ गए हैं और आज सुनवाई होनी है प्रयागराज में। सर्वेश, आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है मुस्लिम पक्ष के लिए, क्योंकि पहले 2 दिन के लिए तो सर्वे पर रोक लग गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाईकोर्ट जाओ और आज हाईकोर्ट पहुंच गया है मुस्लिम पक्ष। क्या कुछ रहने वाला है आज सुनवाई के दौरान, किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं? देखिए, इस समय न्यूज 18 सबसे बड़ी खबर यही दे रहा है कि मुस्लिम पक्ष की ओर से रिवीजन पिटीशन दाखिल कर दी गई है और रिवीजन पिटीशन में जो प्ली दी गई है उसके बारे में अगर बताएं तो ये कहा गया है कि ये केस मेंटेनेबल नहीं है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसे डिसाइड नहीं किया है, इसलिए वाराणसी जिला जज ने जो एएसआई सर्वे का आदेश दिया था वो पूरी तरह से गलत है और इसे फिलहाल स्टे की मांग की गई है, रद्द करने की मांग की गई है और इसके साथ ही साथ अर्जेंसी बेसिस पर इसकी सुनवाई की मांग की गई है। थोड़ी देर पहले अभी यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जो अधिवक्ता हैं इस पूरे मामले में यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में पैरवी कर रहे हैं यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से, अधिवक्ता पुनीत गुप्ता से हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि वो कोर्ट के अंदर जा रहे हैं और रिवीजन पिटीशन दाखिल हो गई है और इस पर बहस के लिए आज ही मांग करेंगे और जो सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई शाम 5 बजे तक स्टे दिया है एएसआई सर्वे पर, उसको आगे बढ़ाने की मांग करेंगे। आज 2 ही दलील इनकी यहाँ पर इनकी ओर से दी जाएगी कि जो वाराणसी जिला जज का आदेश है एएसआई सर्वे का वो ठीक नहीं है और उस पर रोक लगाई जाए। कारण ये उनके पीछे दलील है कि इसी मामले
में वाराणसी सिविल जज सीनियर डिवीजन ने 8 अप्रैल 2021 को जो आदेश पारित किया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे अगस्त में उस पर स्टे कर दिया था और स्टे करने के साथ साथ उस मामले की सुनवाई चल रही थी। और इसके साथ ही साथ जो सिविल बात था, यानी कि इसकी मेंटेबिलिटी पर था, उस पर भी अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। ऐसे में वाराणसी जिला जज इस तरह का कोई आदेश पारित नहीं कर सकते कि उसका एएसआई से सर्वेक्षण कराया जाए। तो आज का दिन काफी अहम है। और इसके साथ ही साथ जो पुरानी याचिका है, दोपहर 12 बजे जस्टिस प्रकाश पाडिया के सिंगल बेंच में उन याचिकाओं पर सुनवाई होनी है जिनमें यही एएसआई का सर्वे और इसके साथ साथ जो सिविल बात की वैधता को चुनौती देने की याचिका है, इस पर भी सुनवाई होगी। तो आज पूरा फोकस ज्ञानवापी केस को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। अब देखना यह है कि रिवीजन पिटीशन किस कोर्ट में भेजी जाती है लिस्टिंग के बाद। अच्छा सर्वेश, मुस्लिम पक्ष की आपने बात की, लेकिन हिंदू पक्ष भी यहाँ पर ये अपील कर सकता है और हिंदू पक्ष की तरफ से भी ये कैविएट यहाँ पर दाखिल की जा सकती है कि पहले हिंदू पक्ष को भी सुना जाए, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। उसे लेकर कोई जानकारी हो, अपडेट हो आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पर हिंदू पक्ष के भी अधिवक्ता यहाँ पर कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, जिनमें से विष्णु शंकर जैन, इसके साथ ही साथ श्रृंगार गौरी के प्रथम वादिनी राखी सिंह के अधिवक्ता सौरभ तिवारी कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। सौरभ तिवारी की ओर से 2 कैविएट पहले ही दाखिल की जा चुकी है। अभी जो हमारी बात हुई है वो बात हुई है यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता। उन्होंने बताया है कि 227 के तहत ये चूंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद रिवीजन पिटीशन दाखिल की जा रही है, तो इसकी संभावना को लेकर पहले ही कैविएट देर रात ई फाइलिंग के जरिए सौरभ तिवारी ने राखी सिंह की ओर से जो वादनी है उनकी ओर से दाखिल कर दिए, ताकि किसी भी माध्यम से अगर रिवीजन पिटीशन दाखिल हुई है तो उनको सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाए। उसके बाद ही कोर्ट स्टे लेने पर या उस आदेश को रद्द करने पर कोई फैसला ले। तो अब ये निश्चित तौर पर रिवीजन पिटीशन दाखिल होने के बाद जब इसकी कोर्ट में सुनवाई होगी तो हिंदू पक्ष को भी सुना जाएगा और उसके बाद ही कोर्ट इस मामले में कोई आदेश पारित करेगी। जी ठीक है सर्वेश, आपने हिंदू पक्ष की भी बात की। बात अगर मुस्लिम पक्ष की करें तो किन किन बिंदुओं को आधार बनाया है मुस्लिम पक्ष ने अब यहां पहुंचने के लिए? हालांकि पहले भी बहुत सारे फैक्ट्स के आधार पर मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि एएसआई सर्वे नहीं होना चाहिए। अब कौन से वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें आधार बनाया गया? सर्वेश, आवाज मिल रही है आपको? तो लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है सर्वेश से। दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। अनुपम मिश्रा भी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अनुपम, आप बता रहे थे कि वाराणसी में कैसी है हलचल, क्योंकि वहां पर भी एएसआई सर्वे की मांग लंबे वक्त से उठ रही थी और जब एएसआई सर्वे शुरू हुआ तो उसे रोक दिया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से। देखिए शीनम, 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 26 तारीख को शाम 5 बजे तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाई है। इसलिए समझना यह है कि मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट पर जिस तरीके से याचिका दायर की है और जल्द सुनवाई की मांग की है, उसके बाद आज का दिन और कल का दिन, क्योंकि ये 2 दिन बचते हैं, कल शाम 5 बजे सुप्रीम कोर्ट की रोक खत्म हो जाएगी। ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट अगर कल शाम 5 बजे तक कोई भी जजमेंट या कोई भी इस मसले पर सर्वे को लेकर फैसला देता है तो वो यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण होगा। इलाहाबाद की बात अगर हम काशी में देखें, यहाँ पर तो तमाम जो लोग हैं वो ये उम्मीद लगा कर रखे हैं कि सर्वे के पक्ष में फैसला आएगा और कल शाम 5 बजे के बाद सर्वे की जो मियाद खत्म होगी उसके बाद सर्वे की शुरुआत हो जाएगी, यानी एएसआई का सर्वे जारी रहेगा। लोग यहाँ पर ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं। हमने तमाम लोगों से बात की, धर्माचार्यों से बात की, अलग अलग लोगों से बात की, महिलाओं से बात की, अलग अलग राज्यों से जो लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी में, उनसे बातचीत की। सबका यही मानना है कि एएसआई का सर्वे होना चाहिए और एएसआई का सर्वे जारी रहेगा, ऐसी वो उम्मीद भी जता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष ने वहां पर याचिका दायर की है, उससे पहले हिंदू पक्ष के द्वारा 2 कैविएट दाखिल की गई हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और यानी कि हिंदू पक्ष के जो तथ्य हैं, हिंदू पक्ष की जो बातें हैं, वो भी अब इलाहाबाद हाई कोर्ट सुनेगा। यानी कि मुस्लिम पक्ष जो अपनी याचिका दायर की है उसको आज अपने कोर्ट के सामने उन सारे तथ्यों को रखेगा और उसके बाद हिंदू पक्ष को भी सुना जाएगा, उसके बाद कोई फैसला होगा। लेकिन जाहिर तौर पर अगर देखा जाए तो ये दोनों दिन, आज का दिन और कल का दिन, इसलिए आज से बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट से सर्वे को लेकर कोई भी बड़ी खबर सामने आती है तो काशी में उसका असर दिखाई देगा और अगर सर्वे जारी रहता है तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट की रोक है और वो रोक 26 तारीख को 5 बजे तक है, यानी कि उसके बाद फिर सर्वे की प्रक्रिया यहाँ पर ज्ञानवापी में एक बार फिर देखने को मिल सकती है। ठीक है, सर्वेश दुबे लगातार जुड़े हुए हैं। सर्वेश, यानी कि कह सकते हैं कि आज भी ये स्थिति साफ हो सकती है कि कल शाम 5 बजे के बाद क्या होगा? क्या उसके बाद फिर से सर्वे शुरू होगा? क्योंकि रोक सिर्फ कल शाम 5 बजे तक के लिए है। तो सर्वेश, आज कितनी संभावना है कि स्थिति क्लियर हो जाएगी?
देखिए, अभी रिवीजन पिटीशन दाखिल हो रही है और दाखिल होने के बाद इसके बाद ये किस कोर्ट में भेजी जाती है सुनवाई के लिए, चूंकि मुस्लिम पक्ष यानी मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने अर्जेंसी बेसिस पर इसमें सुनवाई की मांग की है और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ के अधिवक्ता और मुस्लिम पक्ष यानी कि मस्जिद इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ता और हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सभी कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और इस पर चूंकि रिवीजन पिटीशन वाराणसी जिला जज के 21 जुलाई के आदेश के खिलाफ यहां पर दाखिल की गई है, तो इसमें सुनवाई की मांग करेंगे। कोर्ट अब इसमें क्या फैसला सुनाती है, चूंकि 2 इसमें कैविएट भी दाखिल है हिंदू पक्ष की ओर से, जो श्रृंगार गौरी की प्रथम वादनी है राखी सिंह उनकी ओर से, तो तमाम पहलुओं को सुनने के बाद ही कोर्ट इसमें कोई फैसला लेगा और अगर कोर्ट इस पर रोक बढ़ाता है तब इसमें सर्वे की जो आगे की प्रक्रिया है वो धूमिल हो जाएगी, उस पर रोक लग जाएगी। लेकिन अगर कोर्ट की हरी झंडी मिलती है तो आगे भी एएसआई सर्वे कर सकती है, ये कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। उम्मीद ये की जा रही है कि आज इस मामले में अर्जेंसी बेसिस पर सुनवाई की जा सकती है और सुनवाई के बाद कोर्ट का कोई डिसीजन आ सकता है। यह भी हो सकता है कि इस मामले में आज फाइलिंग होने के बाद रजिस्ट्री में जाने के बाद अगर कुछ देरी हो तो हो सकता है कि कल इस मामले की सुनवाई हो, क्योंकि कल शाम 5 बजे तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत एएसआई सर्वे पर रोक लगी हुई है, तो इसमें कल भी सुनवाई हो सकती है। लेकिन ये कोर्ट के रुख पर निर्भर करेगा कि किस कोर्ट में इसको मामले को सुनवाई के लिए भेजा जाता है और कोर्ट इसमें कब सुनवाई करती है। लेकिन फिलहाल मुस्लिम पक्ष की यही दलील है कि अर्जेंसी बेसिस पर इस मामले की सुनवाई की जाए। इस केस से जुड़े हुए ज्ञानवापी केस से जुड़े हुए जितने भी पक्ष हैं सभी पक्षों के वकील इसमें मौजूद हैं। मुस्लिम पक्ष को लेकर एक रिवीजन पिटीशन को लेकर एक नई जानकारी दर्शकों को दे दें कि इसमें मुस्लिम पक्ष ने रिवीजन में उन्हीं को पक्षकार बनाया है जो कि पहले वाराणसी जिला कोर्ट में पक्षकार थे। एएसआई को फिलहाल पक्षकार नहीं बनाया गया है क्योंकि एएसआई कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे कराने पहुंचा था, वो पक्षकार नहीं है। लेकिन बाकी जो पक्ष हैं उनको पक्षकार इस रिवीजन पिटीशन में बनाया गया है। जी ठीक है सर्वेश, आप नजर लगातार बनाए रखिएगा और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। जैसे ही सुनवाई शुरू होती है दोबारा आपके पास लौटेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया मेरे दोनों सहयोगियों का। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानवापी मसले को लेकर एसपी सांसद एसटी हसन ने कहा है कि अगर पहले के बादशाह ने कोई गलती की है तो उसकी सजा आज के मुसलमानों को क्यों दी जा रही है। उन्होंने ये भी पूछा है कि 350 साल पहले क्या हुआ था, क्या सबकी छानबीन होगी। उन्होंने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी पालन करके ही देश में शांति और भाईचारे का माहौल कायम होगा। हिंदू पक्ष कह रहा है कि मुस्लिम पक्ष सहयोग नहीं कर रहा है कि मंदिर मस्जिद का जो विवाद 350 साल से चल रहा है उसकी स्थिति स्पष्ट हो सके। विवाद कौन क्रिएट कर रहा है? 75 साल से और 200 साल से क्या हुआ था? अब ये विवाद शुरू हो गया। एक वो दौर था 350 साल पहले का जब राजा महाराजा हुआ करते थे, बादशाह होते थे। डेमोक्रेसी नहीं थी, संविधान नहीं था। बादशाह की जबान से निकला हुआ लफ्ज संविधान होता था। सारी जमीन बादशाह की या राजा की होती थी, जिसको चाहे दे, जिसको चाहे निकाल दे। उस वक्त अगर कुछ ऐसा हुआ है, अगर कुछ गलत भी हुआ है, तो आज के मुसलमान को उसकी सजा क्यों मिले? वो दौर बदल गए, अब डेमोक्रेसी आ गई, अब संविधान आ गया। 300 साढ़े 300 साल पहले क्या हुआ था, 1000 साल पहले क्या हुआ था, 3000 साल पहले क्या हुआ था, क्या सबकी छानबीन होगी? क्या सेंट्रल एशिया से आए हुए लोगों ने जो आक्रांता थे इस देश के, क्या उसके ऊपर भी छानबीन होगी? तो ये तो बहुत कुछ हो चुका। एक जख्म था बाबरी मस्जिद का, एएसआई ने सर्वे करा, सर्वे में उन्होंने लिखा कि वहां पे कोई मंदिर के प्रमाण नहीं मिले। अब दूसरा सर्वे यहां हो रहा है, एएसआई सर्वे करेगी, देश का माहौल खराब होगा। और जब बाबरी मस्जिद का इशू आया था तो हम 2 भाइयों के बीच में, हिंदू मुसलमानों के बीच में फासले बढ़ गए थे, एक दूसरे पे शक करने लगे थे कि इस तरह से देश का माहौल कैसे चलेगा। 3000 और मस्जिदें हैं जिस पे कहते हैं कि हाँ जो विवादित हैं, तो एक के बाद एक, आखिर ये कहाँ ठहरेगा ये सिलसिला? आपको लग रहा है क्या